तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए है जो आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं तथा वो करने की सोच रहे हैं। तो मैं वीडियो में इस बताने वाला हूं कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर पर रेलवे की मेरिट लिस्ट हुई जा रही, यानी कि रेलवे की मेरिट लिस्ट का मतलब है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जो भी आईटीआई स्टूडेंट करता है उसका फर्स्ट चॉइस होता है रेलवे अप्रेंटिस करना। तो रेलवे की अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट कितनी जारी होती है, कितना कट ऑफ जाता है तथा 10वां और आईटीआई में कितने नंबर होने चाहिए, इसके कहने का मतलब यह है कि जो आईटीआई रेलवे जो मेरिट लिस्ट बनाती है वो तो 10वां और आईटीआई के मेरिट पे बनाती है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग 10वां और आईटीआई के नंबर में कितने आपके नंबर होगा तभी आप लोग का मेरिट में नाम आएगा, और कितना समय लगता है मेरिट लिस्ट आने में। जैसे कि सेंट्रल रेलवे की अप्रेंटिस की फॉर्म फिलअप हो चुकी है और स्टार रेलवे की हो रही है, तो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं 2 रेलवे की मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, एक सेंट्रल रेलवे एक ईस्टर्न रेलवे, जैसे कि आप लोग सबूत के साथ पुख्ता बन जाए कि इतने मेरिट इतनी बनती ही बनती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ इंजीनियर चंदन, आप सभी का स्वागत करता हूँ आईटीआई पावर यूट्यूब चैनल पे। गाइज अगर इस वीडियो पर नए हो यानी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं रेलवे की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी सेंट्रल रेलवे है एक मेरिट लिस्ट, यानी कि CLW चित्ररंजन दास एक मेरिट अप्रेंटिस की वैकेंसी आई थी और उसका जो मेरिट लिस्ट अब जाकर जारी हुआ है। जैसा कि आप लोग डेट देख सकते हैं 6/10/2023 को इसको जारी कर दिया गया है। और इसका क्या मेरिट लिस्ट गया है, क्या इसका कट ऑफ गया है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों कि जो इलेक्ट्रीशियन का यूआर का कैटेगरी के जो बच्चे आते हैं उनका जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसमें गया है वह इलेक्ट्रीशियन का 95.57 पर 93.57% तक इसका कट ऑफ गया हुआ है। और जो मिनिमम की बात कर ले साथियों, मिनिमम की बात कर ले यूआर का, तो वह 87.43% इसका कट ऑफ गया हुआ है। और जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं उनका 87.29% कैटेगरी गया है। और यहाँ पे देखने को मिलता है मिनिमम कट ऑफ तो 85.43, यानी कि इलेक्ट्रीशियन का ओबीसी का सबसे मिनिमम कट ऑफ जो जाता है वो 85.43 कट ऑफ जाता है साथियों। और वही हम SC/ST की बात कर ले साथियों, तो वह SC/ST का जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है वह 87.29% तक कट ऑफ इसका गया हुआ है, दोनों का मर्ज करके SC का। और जो मिनिमम की बात कर ले, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मिनिमम कट ऑफ गया है SC का वह 84.43% कट ऑफ गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं उनका कट ऑफ हर समय कम ही आता है। और वहीं फीटर की बात कर ले तो फीटर में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ आपका 85.71% तथा मिनिमम कट ऑफ जो गया है वो 82.57%। यानी कि ये मान लीजिए कि जो भी कैटेगरी होता है यानी कोई भी ट्रेड हो, यहाँ पे जो कट ऑफ देखने को मिला है वह 80 से लेकर 90 तक की कट ऑफ मिला हुआ है। अगर आप 80 से 90 में है तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। की बात कर ले साथियों, तो ये दूसरा कट ऑफ वो है जो इंटरनल कोच फैक्ट्री की तरफ से एक वैकेंसी आई थी जिसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट थी। और इसमें जो कट ऑफ गई है उसके कट ऑफ को देखेंगे कितना मेरिट इसमें बनी हुई है और कितना कट ऑफ इसको ले गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं देखते हैं कट ऑफ इसका। तो साथियों बात कर लेते हैं इसमें हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ओबीसी का जो कट ऑफ गया है वह 90% किसमें, इलेक्ट्रीशियन में गया हुआ है। तो इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रीशियन में जो कट ऑफ आती है तो वो अप्रेंटिस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ जाती है। और जो बात कर ले यूआर यानी जनरल की, तो उसमें 87 गई है। और ओबीसी इसी तरह कम होता गया है। मिनिमम की बात कर ले साथियों, तो मिनिमम आप लोग देख सकते हैं जो SC का कट ऑफ गया है वह 73.4% कट ऑफ गया है। और जो यूआर का है वह 73.8% गया है। और जो ओबीसी का है वह 74.4% इसका कट ऑफ मिनिमम गया है। देख सकते हैं कि आप लोग इसका कट ऑफ कितना कम मिनिमम गया हुआ है। तो आप लोग किसी चिंता मत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा अगर आपका इसके एवरेज में है तो। अब बात कर लेते हैं आईटीआई के सबसे दूसरे ट्रेड जो कि फीटर में जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है ओबीसी का वह 83.8% गया है। और जो एसटी का है वह 80.6% इसका कट ऑफ गया हुआ। और यूआर का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 80.2% गया। देख सकते हैं कि आप लोग ओबीसी का 83.8, यानी कि जो भी है वह सेंट्रल रेलवे से कम ही गया हुआ है। और वही मिनिमम की बात कर ले तो मिनिमम आप लोग का देख सकते हैं, मिनिमम आप लोग का 96 ओबीसी का जो गया हुआ है वह 51.4% गया हुआ है। और जो एससी का बात कर ले तो एससी का आप लोग 51.4% आपका कट ऑफ गया हुआ है। और वहीं बात कर ले मशीनिस्ट का, तो मशीनिस्ट का जो ओबीसी का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है वो 90% है। 90% इसलिए है कि
किसी बच्चा का 90% हुआ होगा और वो डाल दिया होगा फॉर्म, इसीलिए उसका जो फॉर्म कट ऑफ है वो हाईएस्ट चला गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साथियों कि इसमें कितना कट ऑफ नीचे गया है, यानी मिनिमम कितना गया है, 50, 60, 70 पर भी कट ऑफ इसमें बन चुका है और इनका ज्वाइनिंग भी हो चुका है साथियों। ये तो आपकी डाउट क्लियर हो गया होगा साथियों कि रेलवे की मेरिट लिस्ट कितनी आती है। और दूसरे नंबर पर बात करें साथियों कि 10वां और ITI में कितने नंबर होने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वां और ITI के दोनों का मर्ज करके और दोनों का भाग 2 से भाग देकर, यानी कि 50% 10वां का और ITI का 50% मिलाकर रेलवे का जो अप्रेंटिस का है वो कट ऑफ बनाती है। और जैसे कि आप लोग का मान लेते हैं कि आपका जो 10th में आपका 60% है और ITI में मान के चलते हैं ITI में है वो 80% है, तो 80% और 60% को दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो ये 140 हो जाएगा और इसको 2 से भाग दे दिया जाएगा तो ये 70% आपका हो जाएगा। 70% क्या हो जाएगा, आपका मेरिट बन जाएगा। और इसमें जो जैसा कि आप लोग देखे हुए होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है कि सेंट्रल रेलवे का सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है वो 90 गया हुआ है। 90, 80 और 70, 90, 80, 70 तक आपका कट ऑफ गया है। और जो 50, 60 देखे हुए हैं वह जो चेन्नई का है वह स्टेट वाइज आता है कि तमिलनाडु का ही स्टूडेंट उसमें भर सकते हैं, अदरवाइज स्टूडेंट नहीं भर सकते हैं, इसलिए उसका कट ऑफ बहुत ही कम गया है, 60 और 50 से चला गया है। तो आप लोग 90, 80, 70 का एवरेज में है तो आप लोग सेफ जोन में माने जाएंगे। अगर आपका इससे भी कम है, 60, 65 बन रहा है, तो आप लोग फॉर्म को फिलअप करते रहिएगा। क्या मौका मिलेगा कि आप लोग भी सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी रेलवे की अप्रेंटिस होती है, कोई भी रेलवे का जो मेरिट तैयार होता है वो 3 चरण में देता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट निकालता है और तीनों में मेरिट कट ऑफ तैयार होता है और तीनों में बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं। तो आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप करते रहिएगा। ये नहीं कि आप मायूस हो जाइए कि सर ने बता दिया कि मेरा 70 सबसे मिनिमम आता है और मेरा तो 60, 65 ही बन रहा है तो मैं फिर फॉर्म को फिलअप भी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा बात नहीं है, आप लोग फॉर्म को फिलअप करते रहिएगा। आपका कब मौका साथ दे दे, आपका किस्मत कब चमक जाए, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करते रहिएगा। मौका को छोड़ना नहीं है, मेन बात ये है। और तीसरा नंबर पर बात कर ले कि कितना समय लगता है मेरिट लिस्ट आने में। तो मेरिट लिस्ट की बात करना चाहते हो तो मेरिट लिस्ट आपका 2 से 3 महीना लग सकता है। जो सबसे जो हाईएस्ट है वह 2 से 3 महीना, 2 से 3 महीने के नीचे भी लग सकता है। जो अप्रेंटिस का जो मेरिट लिस्ट अब आ रहा है वो 2 से 3 महीने के भीतर ही चला आ रहा है और यह जो 2 से 3 महीना है वो हाईएस्ट, तीसरा महीना तक आपका जो मेरिट लिस्ट है वो आ ही जाता है रेलवे का। आप लोग निश्चिंत हो जाएंगे। तो तीसरे बात कर ले कि सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट, यानी कि जो भी अभी बच्चे भरे हुए हैं, यानी मेरे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैं तो सेंट्रल रेलवे और ईस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिस की फॉर्म भरी थी और उसका अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगा, कब तक जारी होगा। तो मैं बता दूं कि आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, वो 2 से 3 महीने के अंदर में वो भी जारी हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI से ऐसे जुड़ी जानकारी हरदम आपके साथ अपडेट की जाती है। तो चलिए आप